हेलो गाइस, तो आज की जो स्टोरी है जो डर्टी कपल स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल को वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की जो स्टोरी है, एक जो जो गोवा के टापू में दो कपल अपने जो जो भी मैरिज के फर्स्ट मैरिज के बाद उन्होंने गया और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए अपना हनीमून पैकेज लेकर के उन्होंने अपना ट्रिप पे गए। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी मस्तियाँ की, बहुत सारे लोगों से, नए नए लोगों से मिला, नए नए लोगों से और भी मुलाकात हुई, बातें हुई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्लस में उन्होंने एक बोटिंग करते वक्त उन्होंने समुद्र में अचानक से एक लहर उठी जिसके कारण बोट पलट गई। तो जैसे ही बोट पलटी तो उन्हें तैरना तो आता था, कुछ हद तक आता था, उतना समुद्र में कौन तैर पाता उतना। तो कुछ हद तक तैर के जो जो उसकी वाइफ थी, मतलब जो प्रिंसेस थी, वो तैर करके फिर बेहोश होकर पानी के बहाव से उन्होंने टापू के एक साइड में चली गई। जो टापू की एक साइड में जैसे ही वो गई तो इसके जो पति थे और जो नाविक था वो टापू के इस साइड में चले गए और उसे पूरे मतलब इन लोग तैरते हुए कुछ तो जो पहने थे उसके दम पे वो किनारे में पहुंच गए। लेकिन जो इन लोग दो साइड में मतलब बट गए, एक इधर इस साइड में, एक ये इस साइड में। और उस साइड में जो था वो एक वहाँ पे मतलब लोग बोलते थे, जो वहाँ पे एक पहले समय में लोग मतलब जो वहाँ पे जो था ज़्यादातर वहाँ पे लोग नंगे घूमते थे, ठीक है, मतलब बिना कपड़े के लोग वहाँ पे घूमते थे इस तरह से। मतलब वहाँ का जो भी वो एरिया था वहाँ पे, तो जो टापू में जहाँ पे प्रिंसेस चली गई वहाँ पे लोग जो एक टापू में लोग जो वहाँ के आदिवासी जो लोग जानते होंगे, तो वहाँ पे बिना कपड़े के लोग जो वहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो वहाँ पे चली गई। तो इसको देख करके सब उन लोगों ने देखा कि कैसा है, मतलब ये इस तरह के जो वस्त्र धारण किए हुए, तो आदिवासी को ये लड़की जो है अजीब किस्म की लगी, मतलब कि कहाँ से आई है, मतलब वो देख कर उसमें थोड़ा अजीब लगा। लेकिन देखी बेहोश है तो उसको मतलब पहले होश पे किया। इसके बाद तो उन्होंने जो कपड़े जो पहने हुए थे, कपड़े को पूरा फाड़ दिए, ठीक है, कपड़े को पूरा फाड़ दिए। तो इसके बाद उन्होंने अपने वहाँ कॉमन बात ही है, जो वहाँ पे जो लोग सारे लोग जो बिना वस्त्र के ही रहते थे, वो तो उसमें वहाँ के लिए तो नई बात नहीं थी। तो जैसे ये लड़की होश में आई तो देखी होश में मैं कहाँ मतलब पहुँच चुकी हूँ। तो फिर देखी कि मैं मेरा वस्त्र कहाँ गया। तो इस प्रकार से वो तो चुपचाप से बैठ गई। इसके बाद वहाँ के लोगों को देखी तो पता चला कि यहाँ कुछ मैं अलग से टापू में पहुँच चुकी हूँ, और जिससे कि मैं मतलब बहुत ही अनोखी जगह पर पहुँच चुकी हूँ, जिसमें कि वहाँ के जो जनजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोग बिना कपड़े के, बिना केवल मांस मछली, मतलब उन लोग का वही खाना पीना था। उनके जो भी जंगल से जो भी कर सके मतलब वही भी करते थे। तो उन्हें देख करके फिर ये भी समझी देखिए सभी लोगों को मिले, तो वहाँ पे कपड़े नहीं थे तो फिर इसने भी अपना सब ख़त्म कर दिया। तो वहाँ पर से फिर उन्हें वापस जाने का कोई रास्ता तो इसे मिल नहीं रहा था। और ये जो प्रिंस एक प्रिंसेस, ठीक है, तो प्रिंस जो था ये तो इधर उधर पूरा ढूंढने लगा। वो सोची कि मतलब समंदर की बड़ी बहाव में वो कहीं चली गई, डूब गई, मतलब चाहे इधर तो बहुत ढूंढा उसने भी, बहुत ढूंढा, ऐसा नहीं है नहीं ढूंढा, बहुत ढूंढने के बाद नहीं मिली। आखिरकार तो वो थक हार कर मतलब गया उधर अपना घर की ओर, और जाकर उधर जो भी रिपोर्ट वगैरह थाना में जो भी तो वो करा दिया, ठीक है। इसके बाद वो जो टापू में जो प्रिंसेस थी, तो प्रिंसेस जो भी थी वहाँ पे फिर कुछ टाइम तक वो खाना, उसे भूख लग रहा था तो उसने कुछ खाना खाया। इसके बाद उन्होंने देखा कि जिस प्रकार के वहाँ के लोग रहते हैं तो वहाँ पे रहने लगे कुछ टाइम तक। इसके बाद वहीं के लोगों से उन्होंने संबंध बना करके और वहीं के लोगों से मतलब मिलजुल करके कुछ रहने लगे, क्योंकि जाने का कोई और रास्ता तो था नहीं। तो वहाँ के लोग भी जो भी थे, जो भी वहाँ के जो भी बॉयज़ मतलब लड़के लोग जो भी थे वहाँ पे, जो आदिवासी लड़के लोग जो भी थे, उन्होंने अपना संबंध बना करके संबंध बना लिया। और वहाँ के मतलब ये लड़की तो नहीं चाहते थे कि फिर भी साथ में संबंध तो बन गया। अब वहाँ नॉर्मल सी बात है, वहाँ के लोग ऐसे ही रहते होंगे, वैसे ही
वहाँ का वेशभूषा होगा, वहाँ पर जो भी जैसा भी होगा, तो वहाँ लोग वैसे ही रहते थे और वैसे भी जो भी था, तो इस प्रकार से वहाँ। और उन्होंने वहाँ जो भी था, उसके बाद उन्होंने एक बेबी को जन्म दे दिया। वहाँ के लोग जो भी मिल करके एक बेबी को जन्म दिए। एक बेबी मतलब उन दोनों को मिलके एक बेबी का भी जन्म हो चुका था। तो इस बेबी को जन्म होने के बाद वो लड़की सोची कि नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, जो भी है मतलब एक बेबी भी हो गया, मुझे किसी तरह से इस टापू से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उसने कुछ अपने जो वहाँ के तो कुछ तो उतना बोलचाल, उन लोगों का लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम एक नाम जो उन लोग भी जो भी थोड़ा बहुत करते थे, तो एक बोट थी, तो उसने एक बोट को किसी प्रकार से तैयार किया, मतलब बोट बनाया, उन लोगों से बनवाया, मतलब अब मिलजुल कर ऑब्वियसली बात है, रहने लगी वहाँ पे, एक बेबी हो गया मतलब रिलेशन में, तो ठीक है। फिर एक बोट बनाई, इसके बाद अपने बोट ले करके एक चुपके से खुद और अपने बच्चे को बेबी को ले करके वो चली गई, मतलब फिर समुद्र की बोट से धीरे धीरे करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मतलब एक दिन के बाद लगभग वो अपने एक एरिया, टापू का एरिया में पहुंच चुकी थी, जिधर लोग इधर के लोग जो मतलब अपने साइड में एरिया में मतलब पहुंच चुकी थी, इंसानी एरिया में, ठीक है। तो उस एरिया में पहुंचने के बाद फिर वो उसके पास तो नहीं थे, वो कपड़े नहीं थे, फिर उन्होंने देखा अजीब, तो फिर उन्होंने लोग जो थे उसके कपड़े दिए, उसे कपड़े पहनाए, इसके बाद फिर अपने अपने मतलब वो तो जानते थे, इसके बाद अपने घर पहुँची अपने प्रिंस के पास। तो प्रिंस उसका बोला कि अब मैं तुमसे तो यानी प्रिंस गया तो पहले देखी हाँ ठीक है, तो वो देखी तो गले लगा करो ठीक है, फिर बताई कि नहीं मैं वहाँ तो गई लेकिन मेरे साथ मेरा एक बेबी भी, तो बोला कि नहीं फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। प्रिंस बोला, तो बोला क्यों? क्योंकि तुम अब जो तुम्हारा रिलेशन संबंध दूसरे के साथ हो चुका है, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसलिए वो प्रिंस जो था वो उसे अपने घर या अपने से दूर जाने को बोल दिया। तो वो लड़की जो थी अपने बेबी को लेकर के चली गई। कहाँ चली गई? मतलब अपने जीवन यापन करने, अपने नई लाइफ की एक शुरुआत करने, तो वो चली गई। और प्रिंस जो था वो फिर अपने दूसरे शादी करने के जो भी था वो देखने लगा। इसके बाद इस लड़की ने अपने उसी वंश के बच्चे को अपने जैसा पूरा एक अच्छा सक्सेस दिलाना चाहती थी, कि ताकि जो मैं इस बच्चे को देख रेख करके अच्छे से उसको मतलब एक अच्छे लेवल, अच्छे कुछ हासिल मुकाम पहुंचाऊं। उसके लिए उन्होंने एक अच्छे कुछ जॉब, एक लड़की ने एक जॉब किया, जॉब करते करते अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। उस लड़का कुछ बड़ा होने लगा, तो उसको अपने कुछ करियर फोकस पे, और लड़के ने अपनी मम्मी को निराश न करते हुए एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया और एक अच्छा बिजनेसमैन बन करके दिखाया। इसके बाद बिजनेसमैन बनने के बाद उसका जो एक्स हस्बैंड था वो उस कंपनी में आया, ये इंटरव्यू जॉब के तरफ, तो लड़का तो जानता नहीं था, उसे जॉब पे रख लिया, ठीक है। इसके बाद एक दिन मम्मी को ये लड़के ने जॉब पे मतलब लड़के ने मम्मी को अपने कंपनी में घुमाने के लिए गया, तो देखी वहाँ तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर मिली, तो फिर बताई पूरा कहानी स्टोरी क्या था। फिर मम्मी को देख कर सदमा थोड़ा लगा, फिर उन्होंने देख के बताया कि नहीं ये तुम्हारे ऐसा था, ऐसा ऐसा तुम्हारे फादर हैं। तो फिर उस इंसान को अपने कंपनी से निकाल दिया और एक अपने खुशहाल लाइफ की ओर अपने कंपनी को अच्छे लेवल तक तो खड़ा कर चुका था लड़का। इसके बाद वो अपने लाइफ में मस्त हो गए। तो कैसा लगा ये स्टोरी, डर्टी स्टोरी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की ओर, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय।